ये इंडिया अपना, यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये अपना एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये सारा पार्ट जो है किसमें आता है, सारा पार्ट ये आता है यूरोप के अंदर, किसमें आता है, यूरोप। ये वाला पार्ट जो है यूरोप है, ठीक है। ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का यहाँ पर, ये ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पे अपना पुर्तगाल वगैरह है, ठीक है, फ्रांस है, स्पेन है। तो उस टाइम पे अपना ये था बंगाल, है ना, बंगाल, ये अपना बंगाल था। तो यहाँ होता था अपना कॉटन, क्या होता, कॉटन, ठीक है। ये कॉटन अपना इतना फेमस था कि इससे क्या हुआ, इस कॉटन को बेच बेचकर इंडिया ने क्या कर लिया था, जो पूरा यूरोप है, पूरा जो यूरोप है, ठीक है, उसकी जितनी भी मनी है, पहले मनी कैसे होती थी, नोट थे नहीं ना, ठीक है, तो पहले बिजनेस होता था सोने के सिक्कों के अंदर, ठीक है। तो वो सारे सोने के सिक्के कहाँ चले गए, कॉटन यहाँ जाएगा, पैसा कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा ना, इसलिए क्या था, ये कॉटन टाइम पर फेमस था। और कॉटन के अंदर 3 टाइप के कपड़े थे, कौन कौन से हैं वो, 3 टाइप जो है ना, और कौन सा है, क्या नाम उसका, कौन सा है, ये सब क्या है, कॉटन के टाइप है, कपड़े के टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, कौन बताएगा भाई, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, क्वेश्चन 17। सर मैं बताऊंगा, कपिल में ना, हाँ कपिल में शायद Select Act was passed in 1919 by India. Under this law, the government got many powers. देखो सुनो, रॉलेट एक्ट वाज पास इन 1990 by the British India. Under this law, the government got many powers, including the ability to arrest people and keep them in prison without a trial. अब देखो क्या था रॉलेट एक्ट, रॉलेट कब पास हुआ, ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में by the government of India. इसलिए क्या था पास, किसने पास किया इसे, हाँ, उस टाइम पे ब्रिटिश कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे ना, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया, इसे या तो बोलते अपन रॉलेट एक्ट या तो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दो नाम इसके, ठीक है। इसे पास किसने किया, इसे पास किया था ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश में कौन पास किया था, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे इनकी जो पार्लियामेंट थी, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने क्या किया था, इसे पास किया था। इसमें क्या था, इस लॉ के अंदर ऐसा था कि आप किसी भी आप अरेस्ट कर सकते हो, यू कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट ए ट्रायल, ठीक है, अरेस्ट कर लो उसको और उसको कहाँ डाल दो, जेल दे दो, ठीक है। किसके आधार पर, ओनली फॉर सस्पेशन, अगर आप किसी पर शक हो, किसी पर आपको शक भी हो तो भी क्या कर सकते हो, आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बनाया गया था, और अरेस्ट करने के बाद आप उसे विदाउट ट्रायल, क्या होता है ट्रायल, विदाउट ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कि आपको किसी चीज की जैसे सबूत वगैरह है, ठीक है, जज वगैरह है, गवाह है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं अपन विदाउट ए ट्रायल, ठीक है। ऐसे में कब पास हुआ था ये, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1999. अंडर दिस एक्ट ब्रिटिश कैन अरेस्ट एनीवन, ब्रिटिश कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट ए ट्रायल, ठीक है, और उनको जेल में भी वो रख सकते थे। ये था रॉलेट ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों आया था ये, क्यों पास हुआ था, ये रीजन है, पास इसलिए हुआ था बिकॉज इस टाइम पे क्या हो रहा था, इंडिया के अंदर
मूवमेंट हो रहे थे बड़े बड़े इंडिपेंडेंस के लिए, तब इसको पास किया गया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? Who gave the doctrine of lapse? Lord Dalhousie gave the doctrine of lapse. He was the Governor General for East India Company in between 1848 and 1856. Who gave the doctrine of? इसी जगह से लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी gave the doctrine of lapse. He was the Governor General of East India Company in the between 1848 and 1856. किसने दिया था ये? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दिया इसे? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। कब दिया था इसे? हाँ, हाँ 1848 न्यारी आवाज है। क्या बोल रहे हो भाई? आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। क्लियर? ये तो बाकी नंबर सेट पड़ा है। अब आ रही है क्या भाई? आगे ठीक है, अब दिया था इसे 1848 से लेकर 1856 में क्या था? लॉर्ड डलहौजी इंडिया के अंदर क्या थे? इंडिया के अंदर क्या थे ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या थी ये पोस्ट थी? ठीक है, इस पोस्ट में टाइम क्या था इनका? 1848 टू 1856। इस टाइम के बीच में उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? क्या था भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की एक ऐसी पॉलिसी थी, उसके अंदर क्या कर सकते थे? उस पॉलिसी के अंदर आप किसी भी स्टेट को क्या कर सकते हो? कैप्चर कर सकते हो। मतलब कैप्चर मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हो। कब ले सकते हो? इसमें सिर्फ कंडीशन दी थी, जब स्टेट के पास क्या नहीं हो? जब स्टेट के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, हेयर नहीं है। ठीक है, मतलब राजा का बेटा नहीं होता ना, राजा का बेटा होता ना, वो तो राजा बनेगा ना। ठीक है, तो उसने क्या बोला डलहौजी ने? अगर किसी राजा के पास क्या नहीं है, बेटा नहीं है, या फिर उसके आगे संतान नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा स्टेट किसके अंदर आ जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आ जाएगा, और उसे जो ब्रिटिश हाउस से क्या कर लेंगे? अपने कंट्रोल में ले लेंगे। वहां का जितना भी जो रेगुलेशन है, रूल है, वो कौन चलाएंगे? बाद में ब्रिटिश चलाएंगे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, किसने बनाया था इसे? किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? हाँ, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? Indian adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious view and practice it. अरे बंद करो अपने माइक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है
ये सेक्युलरिज्म, इसका मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री के अंदर ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब किसी भी कंट्री के अंदर सभी जो धर्म वो क्या है बराबर है, जिसे बोलते हैं अपन सेक्युलरिज्म। इंडिया में क्या है देखो, इंडिया अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन and the power of state. Secularism refers to the separation of religion from the state. The Indian constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practice. दुनिया में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी देश के अंदर जितने भी धर्म हो सब क्या है बराबर है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, सभी क्या है बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और इंडिया में क्या किया गया है, इंडिया ने इसे कैसे अडॉप्ट किया, कैसे अपनाया, इंडिया ने इसे कैसे अपनाया। देखो इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें इंडिया के अंदर जो रिलीजन है, तो रिलीजन क्या होता है, रिलीजन धर्म, ठीक है, रिलीजन है। और दूसरा कौन सा है, गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री से है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, जो रिलीजन है, रिलीजन का जो पावर है और स्टेट का जो पावर है। अब यहाँ पे पावर मतलब वो नहीं है किसी पास बहुत सारे पावर हो सकती हैं तभी टोना करते हैं, वो नहीं है। पावर का मतलब यहाँ पे जो बिलीफ्स है, जिसमें विश्वास है, बिलीफ, ठीक है, इमोशन, ठीक है, वो इसका मतलब क्या है पावर में आता है। रिलीजन और पावर क्या है, बिलीफ और डिवोशन, ठीक है। सेकंड क्या अपना गवर्नमेंट और स्टेट, तो गवर्नमेंट का जो पावर है अब इसमें सारा आएगा, सारे पावर है, ठीक है, रूल बनाने के, रूल रेगुलेशन वो आते हैं अपने स्टेट और पावर ऑफ स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या कहा गया है, इंडिया में कहा गया है कि स्टेट को रीजन से अलग करना है। मतलब क्या हुआ इसका कि जब आप गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाएगी, गवर्नमेंट जब कोई भी रूल बनाएगी या फिर कोई भी लॉ बनाएगी, तो उसके अंदर आप किसी एक विशेष धर्म को क्या नहीं कर सकते, फायदा नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये अपना है इंडियन सेक्युलरिज्म। क्या इसका मतलब कि जब गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है, कोई भी लॉ पास करती है, तो उस रूल या लॉ के अंदर किसी एक डिवीजन को आप प्रॉफिट नहीं दे सकते, ठीक है। ये अपना है इंडियन सेक्युलरिज्म। और इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों करा गया ऐसा इसलिए करा गया है कि सभी जो धर्म है इंडिया के अंदर, सभी रिलीजन है, उनको क्या मिले, उनको यहाँ पर रहने की छूट मिले। कोई भी रिलीजन है तो दूसरे रिलीजन से क्या हो, डरे नहीं। इसलिए क्या बनाया गया अपने इंडिया के अंदर, रिलीजन को स्टेट से, गवर्नमेंट से अलग करके रखा गया, ठीक है। ये अपना है इंडियन सेक्युलरिज्म। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, स्टेट टू फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अटेंडेंस कौन लेता है, अटेंडेंस कौन कौन आया, उनके नाम लिख लो, नाम लिखना है इसमें, नोटबुक है ना, state and functions of the judiciary. भैया प्रेजेंट की ना भेजूं, ठीक है नवनीत में भेज, नवनीत में भेज। बस बोलिए, बताओ व्हाट इज जुडिशरी। अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो पहले आप समझना पड़ेगा कि जुडिशरी क्या होता है, बताओ।
जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी का मतलब होता है गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जो क्या काम करता है, जो जस्टिस का काम करता है, किसका काम करता है? जस्टिस का काम करता है। जस्टिस का तो वही जस्टिस, जजमेंट, न्याय, ठीक है, क्या करना? न्याय करना। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जो क्या करता है? जो जस्टिस का काम करता है, न्याय देने का काम करता है। उस सिस्टम को, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? उस सिस्टम क्या बोलेंगे अपन? इसे क्या बोला जाता है? इस सिस्टम को बोला जाता है जुडिशरी, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है न्यायपालिका। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। मतलब गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पार्ट क्या करता है? जस्टिस देने का काम करता है, उसे बोलते हैं अपन जुडिशरी। फंक्शन का मतलब बताओ? फंक्शन, इसका मतलब होता है काम, वर्क, ठीक है, वो होता है फंक्शन। समझ में आया क्वेश्चन? तो पूछ रखा है स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के कोई दो कार्य बताइए, फिर दो काम बताओ। देखो जुडिशरी काम कौन कौन से होते हैं? भाई पहला इसका नाम क्या है? इसका नाम जुडिशरी, मतलब फर्स्ट काम क्या होगा इसका? सबको क्या मिले? सबको जस्टिस मिले। फर्स्ट काम तो हो गया ना इसका। देखो क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट्स दिए गए। जैसे कि बात करते हैं जीने का अधिकार, ये अपने फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। और क्या होता है? घूमने का अधिकार, ठीक है, सर्वाइव करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है नहीं है ना? ये सब क्या है? ये सारे अपने फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी अपने जो फंडामेंटल राइट्स है क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करती है और एंश्योर करती है। एंश्योर का मतलब क्या होता है? श्योर करना, ठीक है। क्या होता है इंश्योर? श्योर करना। क्या श्योर करना? कि किसी स्टेट के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अगर किसी जो सिटीजन है उसका फंडामेंटल राइट उसे नहीं मिल रहा है तो उसे क्या करे? वो एंश्योर करे, मतलब उसे श्योर करके वो राइट दिलाए। ये होता है एंश्योर करना। फर्स्ट काम क्या हो गया? टू एंश्योर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन जो है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे और एंश्योर करे, ठीक है। फर्स्ट काम तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जुडिशरी का ये। बाकी सब काम बाद में आते हैं, फर्स्ट काम यही है जुडिशरी का। जुडिशरी में कौन आता है? जुडिशरी में अपने आते हैं कोर्ट, जितने भी कोर्ट है ना वो आते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा अपना? सुप्रीम कोर्ट है ना। इसके बाद कौन से आते हैं अपने? हाई कोर्ट, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई स्टेट है, कोई राज्य के अंदर अगर आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आपको जो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहा है उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देगी इस काम को, ठीक है। जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये एंड प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। सेकंड क्या बताओ? बहुत सारे काम है जुडिशरी के, बहुत सारे फंक्शन है। आपको कोई दो बताने हैं। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड बताओ कोई भी गैस करके। देखना नहीं है, बिना देखे बताओ। To protect your
मतलब टाइम हो गया पूरा, आगे कल करते हैं, ठीक है। टाइम पूरा हो गया है, बाइक कल करेंगे।